से पूर्व तो राधा रानी का जो प्राकट्य बताया है हमारे सदग्रंथों में, उसको मैं व्यक्त कर रहा था कि भगवान की जब सृष्टि के समय इच्छा हुई कि मैं एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ और मैं सृष्टि के लिए बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने अपने ही शरीर के दो रूप कर लिए, एक नारी रूप कर लिया और एक पुरुष रूप कर लिया। पुरुष रूप भी दो भुजाओं से युक्त था भगवान श्री कृष्ण का, और नारी रूप भी दो भुजाओं से युक्त था। इसके पश्चात उन्होंने अपनी परिकल्पना से रास मंडल का निर्माण किया। मैं ये कथा भी अभी कह के ही चुका था, तभी आप लोगों का विशेष जैसे कि आगमन हुआ और यहाँ पर कीर्तन प्रारंभ हुआ। जब राधा रानी उस रास मंडल में प्रवेश कर गईं और उनके रोम कूप से फिर उनके जो बाल थे राधा रानी के, उससे बहुत सी गोप कन्याओं ने जन्म लिया। और वो गोप कन्याएं भगवान को, राधा रानी को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। गोप कन्याएं अकेली खड़ी थीं, इसलिए भगवान ने भी अपने को, जितनी वो गोप कन्याएं थीं, लाखों लाखों उनके रोए थे, वो छूट करके शरीर से गिरे थे, वो गोप कन्याएं बने थे, उतनों ही रूप में भगवान में भक्त हुए। ऐसा देवी भागवत कहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सप्रमाण है देवी भागवत में ये कथा। भगवान ने वो रासलीला की, राधा रानी ने ये समझा कि अब सृष्टि का समय है, भगवान को नाना अवतार लेने हैं। सबसे पहले इस पृथ्वी को लाने के लिए भगवान शुक्र अवतार लेंगे, इसलिए मुझे सदैव सदैव मेरे प्रभु मुझे मिलते रहें, सदैव मैं कृष्ण की भार्या बनी रहूं, इसलिए उन्होंने घोर तप किया है। और एक सत्संग पर्वत पर कि तपस्कार सा पूर्वम सत्संगे च पर्वते, वो सत्संग नाम का एक हिमालय पर्वत पर जिसकी 100 चोटियां थीं, श्रृंग निकल रहे थे, उन्हीं में अपना स्थान बना करके और राधा रानी ने गंभीर तप भगवान को पाने के लिए किया। कहीं ऐसा न हो कि इन अवतार लीलाओं के समय पर भगवान को कोई और भार्या वरण कर ले और मुझे भगवान से अलग रहना पड़े। उनके ही शरीर से निकली हुई शक्ति कितनी पवित्रतम होगी। भगवान के शरीर के दो हिस्से हुए हैं, एक नारी रूप में बदला, वो राधा हुई हैं, एक कृष्ण रूप में शेष रह गया, वो कृष्ण रूप बना। स्वयं भगवान कितने पवित्र हैं, वो तो नियत आत्मी हैं, उनका शरीर जैसा है, वो परम आकर्षण का केंद्र है, परम पवित्र है। भगवान का जो चरित्र और जीवन, वैसे ही वो सुंदर और दिव्य चरित्र से युक्त थी। तथापि फिर भी उन्होंने सोचा कि प्रभु से मैं कहीं अलग न हो जाऊं, इसलिए उन्होंने घोर तप किया। वर्षा सहती रही, ताप सहती रही, धूप सहती रही। सूर्य का ताप जब उन पर पड़ता है तो वो काली हो जाती है, जब बर्फ उन पर पड़ती है तो उनका शरीर गलने लगता है। राधा रानी का घोर तप करते 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 सूख करके वो एकदम तनवंगी हो गई, पतली हो गई, उनका श्यामल शरीर हो गया। भगवान को इतनी करुणा आई जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि मैंने जिस रूप को रचा था, जिसके साथ मैंने रास मंडल का निर्माण किया था, जिसके साथ मैंने उस रास मंडल में रास किया था, जिनके रोप कूपों से सुंदर सुंदर अन्य गोपांगनाएं बनी थी, जिनके साथ भी मैंने उस रास मंडल में रास किया था, वो शक्ति कहाँ है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि हो मुझे पाने के लिए वो सत्संग पर्वत पर घोर तप कर रही है शक्ति। भगवान पर रहा नहीं गया और वो करुणा से भर गए, आंखों से जैसे ही दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और अपने बैकुंठ धाम में बैठे हुए भगवान की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। और तत्काल जाकर के सत्संग संगर पर्वत पर, उस पहाड़ पर जब राधा रानी तप कर रही थी, वहां पर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और क्या किया उन्होंने उस राधा रानी के साथ में, बड़ा दिव्य प्रसंग है। आप इसे आज दिव्य चरित्र को सुनिए, ऐसा अद्भुत चरित्र आपको कभी सुनने नहीं मिलेगा। कि कृष्णो वक्षस्थले कृत्वा, भगवान कृष्ण ने जाकर के उन राधा रानी को तुरंत अपने वक्षस्थल से लगा लिया।
कि देवी मैं तो तलाश रहा था कि कोई लीला करने के लिए आप इधर उधर चली गई हैं। बाद में मुझे आपका ध्यान आया तो मैंने देवी दृष्टि से देखा कि मुझे पाने के लिए जन्मांतर में पाने के लिए आप घोर तप कर रही हैं, आप घोर तपस्या कर रही हैं। इसलिए अब ऐसा घोर तप अपने शरीर को मत सुखाइए देवी, मत सुखाइए। तो उन्होंने कृष्णो वक्षस्थले कृत्वा करुणाद्र कृपया प्रभो, वो मेरे ईश्वर वो प्रभु करुणाद्र हो गए और उनके अश्रुधारा भगवान कृष्ण के बहने लगी। और बरम तस्मै ददौ सारम, उस समय उन्होंने तुरंत भगवान ने उनको वरदान दिया राधा रानी को कि बरत तस्मै ददौ सारम, एक सार रूप वर दिया कि सर्वेषाम अपि दुर्लभम, कि हे राधा रानी, हे देवी, हे मेरे शरीर से ही निकली हुई शक्ति, मैं तुम्हें एक देवी वरदान देता हूँ। ऐसा वरदान मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है, उसे सुन लो, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए देवी 1000 देवी वर्षों तक जो तप किया है उसका परिणाम क्या होगा। मैं अब उस वरदान को आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान दे करके पढ़िए, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपको कि राधा कौन है और लक्ष्मी कौन है और ये कौन है और वो कौन है। नाना प्रकार की जो संगति आप लगाते हैं, संत लोग लगाते हैं, आचार्य लोग लगाते हैं और तरह तरह की बातें राधा रानी और लक्ष्मी के विषय में करते हैं, अनर्गल बातें वो थोपते हैं, उनसे सारा भ्रम आपका निश्चित ही दूर हो जाएगा। तो क्या किया कि मम बक्षस्थले, कि हे देवी तुम मेरे सदैव बक्षस्थल पर निवास करोगी। आपने देखा है, सुना है, जब भगवान का वर्णन आता है तो भगवान के शरीर पर श्री और बछड़े का चिन्ह दिखाई देता है। जैसे कि आजकल टैटू गुदवा लेते हैं ना अपनी बाहों पर, तो पक्का रंग लग करके आजीवन वो त्वचा पर आ जाता है। भगवान का जो शरीर है, जो छाती है, बड़ी सुंदर और बड़ी भव्य है। एक और उनके वक्षस्थल पर बछड़े का चिन्ह छपा हुआ है जैसे लहसुन होता है, और एक और उनके लक्ष्मी जी का चिन्ह छपा होता है। राधा रानी की फोटो चित्र उनके शरीर पर अक्स हो रही होती है। वही वरदान तो दिया भगवान कृष्ण ने राधा रानी को तब करते हुए। क्या कहा है कि मम बक्षस्थले तिष्ठ, तुम मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ, मेरे बक्षस्थल पर सदैव के लिए बैठ जाओ। और भक्त्या च शाश्वती, मैं तुम्हें अपने प्रति शाश्वत भक्ति प्रदान करता हूँ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। ओ सौभाग्येन च मानेन, हे देवी तुम्हारा सौभाग्य सदैव बना रहेगा और मैं सदैव केवल रहूंगा तो आपका ही पति रहूंगा, किसी का पति संसार में मैं नहीं बन सकता। और माने न, तुम्हें इस बात का गर्व होगा, मान होगा कि मैं आपका पति हूँ, मैं कृष्ण तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ। और प्रेमास्थो गौरवेण चय, ये सदैव गौरव आपके साथ जुड़ा रहेगा। और तुम में श्रेष्ठा सज्येष्ठा चय, तुम ही एकमात्र मेरी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रानी कहलाओगी, पटरानी कहलाओगी। और तुम ही मेरी ज्येष्ठ और कनिष्ठ जो कुछ भी होगी तुम ही होगी। और प्रेयसी सर्वयोषिताम, तुम्हारे शरीर से और भी स्त्रियों के प्राकट्य होंगे, वो तुम्हारी देह से ही होंगे, दूसरी जगह से नहीं होंगे देवी। और वो जितनी भी योषिताम जो स्त्रियां होंगी उन सभी में तुम ही ज्येष्ठ रहोगी सदैव, क्योंकि वो तुम्हारे अंग से ही प्रादुर्भूत होंगी। और वरिष्ठा च गरिष्ठा च संस्कृता पूजिता मया, हे देवी वरिष्ठ के रूप में तो मैं तुम्हें पूजूंगा,
और गरिष्ठ के रूप में तो मैं तुम्हें पूजूंगा, भारी से भारी काम आ पड़ेगा तो मैं तुम्हारी साधना करूंगा और मेरे द्वारा सदा तुम्हारा वंदन होता रहेगा। और सततम तव सार्थ्यम, निरंतर मैं आपकी साधना में तत्पर रहूंगा। कि राधे राधे जब रटते हैं तो बिहारी चले आते हैं, ये कहा है ना कि राधे राधे रटोगे चले आएंगे बिहारी, वचन है भगवान का राधा रानी के प्रति। ओ वयस्य प्राण वल्लभे, तुम मेरी सदैव प्राण वल्लभे बनी रहोगी। और इत्युक्ता च जगन्नाथ, उन जगन्नाथ ने ईश्वर के, उन ईश्वर ने, परमेश्वर ने, संसार के अधिष्ठाता ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री हरि ने कि ललनाम ततः अपनी प्राण प्यारी दे शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और सपत्नी रहता ताम, कितना सुंदर वरदान दिया। इस शब्द को ध्यान से आप सुन लें कि सपत्नी रहिताम, तुम्हारी कोई संसार में सौत नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सपत्नी सौत को कहते हैं, सपत्नी शब्द से ही सौत बनाए। एक मात्र होगी मेरे जीवन में तो तुम ही होगी, दूसरी कोई शक्ति नहीं होगी।